तो आज हम हुजूर महाराज जी की उन गहरी शिक्षाओं को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें सेवा और भक्ति की अद्भुत शक्ति के बारे में बताती हैं कि कैसे ये हमारे जीवन को बदल सकती हैं। महाराज जी कहते हैं कि ये जो भजन है ये हमें बस एक सीधी और सच्ची बात याद दिलाता है। वो ये कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा में गुरु का स्थान सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है। वही हैं जो हमारे रास्ते में रोशनी करते हैं। तो महाराज जी बताते हैं कि इस रास्ते पर बढ़ने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है। वो है सद्गुरु के आगे पूरी तरह से खुद को समर्पित कर देना, क्योंकि गुरु ही तो हैं जो हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं, जो रास्ते की हर बाधा को दूर करते हैं। लेकिन गुरु के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ने से पहले महाराज जी कहते हैं कि कुछ रुकावटें हैं, कुछ बाधाएं हैं जिन्हें पार करना बहुत जरूरी है। तो महाराज जी कहते हैं कि हमारे मन को साफ करने और ये जो दुनिया की चीज़ों से लगाव है या जो बुरी आदतें हैं, गुस्सा है और सबसे बड़ा ये जो मैं और मेरा का अहंकार है, इन सब बाधाओं को तोड़ने का सबसे असरदार तरीका है सेवा। और महाराज जी बताते हैं कि ये कोई मामूली काम नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमारे अंदर से हमारे मन को, हमारी आत्मा को पूरी तरह बदल देता है। महाराज जी कहते हैं कि जब कोई बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ पाने की इच्छा के सेवा करता है तो वो असल में अपने ही मन को साफ कर रहा होता है। इससे अहंकार टूटता है और इंसान सच्ची भक्ति के लिए तैयार होता है, उसके लायक बनता है। और देखिए, यही बात हमें एक बहुत ही सुंदर कहानी की तरफ ले जाती है जो महाराज जी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कर्म और ज्ञान के बीच कितना गहरा रिश्ता है। महाराज जी हमें भाई आदम की कथा सुनाते हैं। उनकी कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर सेवा अटूट हो, सच्ची हो, तो उसकी शक्ति क्या हो सकती है। महाराज जी बताते हैं कि कई सालों तक भाई आदम चुपचाप सेवा करते रहे, रोजाना लंगर के लिए लकड़ियां लाते और उन्होंने कभी भी एक बार भी कुछ नहीं मांगा। सोचिए, उनका दिल अपनी इच्छा के बोझ से कितना भारी होगा, पर उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया। महाराज जी कहते हैं कि जब गुरुजी ने आवाज लगाई तो भाई आदम ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने जो भी लकड़ी बचाकर रखी थी वो सब ले आए और आग जला दी, जिससे हर किसी को राहत मिली। इस पल के बारे में महाराज जी इस दोहे से समझाते हैं कि एक संत, एक गुरु किस्मत में जो लिखा है उसे भी बदल सकते हैं। और बस यहीं पर गुरु ने फैसला किया कि अब उन्हें कुछ करना होगा। महाराज जी कहते हैं कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है, यही कि सच्ची निस्वार्थ सेवा वो भी कर सकती है जो नामुमकिन लगता है, वो किस्मत को भी बदल सकती है। तो सवाल ये है कि भाई आदम की ये सेवा सच्ची भक्ति में कैसे बदल गई। महाराज जी बताते हैं कि सेवा ही सच्ची भक्ति का दरवाजा है। महाराज जी कहते हैं कि सच्ची भक्ति का मतलब बाहर से कुछ दिखाना नहीं है, बल्कि अंदर से अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा देना है। ये मैं और मेरा से निकलकर तू और तेरा में आ जाना है। तो इन सब बातों का सार क्या है, हम क्या सीख सकते हैं। महाराज जी हमें बताते हैं कि आध्यात्मिक मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है उसकी नींव निस्वार्थ कर्म से ही बनती है। महाराज जी की शिक्षाओं का निचोड़ यही है, एक बिल्कुल साफ रास्ता जो किसी को भी मन की गहरी शांति और परमात्मा से जुड़ाव तक ले जा सकता है। महाराज जी की ये शिक्षाएं हमें सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती हैं कि अगर सच्चे मन से सेवा की जाए तो वो हमारे अपने जीवन को किस तरह बदल सकती है। राधा स्वामी।